Yomshapad Brahmamsa Parivrajkacharya Ashtotarshad His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srilam Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री वेदांत ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की थरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्रुतम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंचतत्व की निताई गो प्रेमानंदे सही भक्तों की जयकार हो, सही भक्तों की जयकार हो, सही भक्तों की जयकार हो। श्री गुरु गोराम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इस स्कंद संख्या 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या 38 आज पर विषय पर बोलने का प्रयास करेंगे। तो 38 बोर्ड पर है, तो आप मुझे 38 श्लोक नंबर बोला था, तो मैं उच्चारण करूंगा, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। स अचिरा एव राजऋषे स्यात् अच्युत कथा आश्रयः शृण्वतः श्रद्धारस्य नित्यदा स्यात् अधीयता सोचिरादेव राजऋषे स्यादच्युत कथाश्रया श्रुतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः सोचिरात् देवराज ऋषे स्यादच्युत कथाश्रयः शृणुतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः सोऽचिराद् देवराज ऋषे स्यादच्युत कथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः और कोई भाग दोहराना चाहेंगे?
धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सह वह अचिरा शीघ्र एवा ही राजऋषि, हे राजाओं में श्रेष्ठ, स्यात् हो जाता है, अच्युता भगवान की कथा आख्यानों पर आश्रयः आश्रित, शृण्वतः सुनने वाले, श्रद्धानस्य श्रद्धावान, नित्यदा सदैव, स्यात् हो जाता है, अधीयतः अनुशीलन द्वारा। हे राजऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। मेरे पीछे कृपया इसका अनुवाद दोहराइए। हे राजऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तात्पर्य: वासुदेव की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये एकमात्र साधन है जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने आए हैं। और ऑफ कोर्स ये आप सबके लिए, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन आप सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप सबके समक्ष अपने आप को पूर्ण रूप से अयोग्य और असक्षम मानते हुए और भगवान के कुछ गुणगान के लिए, जिससे मेरा शुद्धिकरण हो सके और आप सबके लिए कुछ फ्रूटफुल बोल सके, आशीर्वाद चाहेंगे। जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो पुरंजन उपाख्यान के विषय पर गुणगान चल रहा है, बेसिकली चर्चा चल रही विषय है। और इससे पहले अध्यायों में जैसे हमने सुना भी होगा आप सभी ने कि अलग अलग उपमाएं देकर, है ना, नारद मुनि पुरंजन को समझाने का प्रयास करते हैं। और उन उपमाओं का जो अर्थ है वो अब नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। और बताते वक्त वे अलग अलग बता रहे हैं कि क्या जो शरीर में जितने संबंधित लिंब हैं वो किससे समानांतर है, ये इस पर विषय पर बोलते हैं। और देखते हैं हम, अगर मैं थोड़ा पढ़ रहा था कल तो पढ़ते वक्त समझ में आया कि कैसे कैसे बताते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि पहले तो पुरंजन ही बता देते हैं कि हमारा जो चित्त है वो हमेशा किस में लगा है, सत्कर्मों में लगा है। तो हम जैसे व्यक्ति इतने कठिन विषय को अपने चित्त पर, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने हृदय में हृदयंग नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, आप ही कुछ बताइए। और फिर नारद मुनि अफकोर्स उनको बताते हैं अलग अलग तरीके से कि किस प्रकार से इस संसार में जीव आता है। और जीव जब आता है तो नाना प्रकार के उसको दुख प्राप्त होते हैं। और उन दुखों का कारण क्या है, उसके शरीर में ये 9 होल्स, 9 जो छेद है शरीर में। और फिर उन छेदों के ऊपर बताया गया कि क्या जो जितने एक छेद इसको बता दिया गया पूरे को, आँखों को, नाक को, मुंह को, ये बताया गया है वेस्ट। और ईस्ट बताया गया नीचे रेक्टम। और फिर नॉर्थ और साउथ बताया गया 2 कान। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और बताते हैं कि जो बुद्धि है वो क्वीन है, रानी है। और जब बुद्धि क्या हो जाती है, कॉन्टेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो क्या होता है, व्यक्ति इस संसार में अलग अलग योनि में भ्रमित करता है, भ्रमण करता है, भ्रमित हो जाता है। और क्या करता है, फिर वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आकर कभी स्वर्गलोक की यात्रा करता है, कभी नरकलोक की यात्रा करता है। लेकिन इससे बचने का रास्ता क्या है, नारद मुनि बताते हैं इससे बचने का रास्ता है केवल भगवान की शरणागति, और कोई रास्ता नहीं है। ये इससे पिछले श्लोक तक बताया। और आज के श्लोक में क्योंकि तात्पर्य 2-4 लाइन का प्रभुपाद जी ने दिया है, और उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि अगर व्यक्ति क्या करे, श्रवण करे, भगवान के गुणगान को सुने केवल ध्यान पूर्वक, तो वो क्या कर सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये आज तक की। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एनालॉजी बताते हैं नारद मुनि, जो आप लोग सब जब कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलती है। वो एनालॉजी क्या देते हैं, जिस प्रकार से बताते हैं कि
कठोपनिषद का भी श्लोक है वो, कि एक जो रथ है वो क्या है, शरीर है, शरीर, और 5 जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, लगाम जो है वो मन है, बुद्धि सारथी है, और ये यात्री है वो कौन है, सोल, पैसेंजर, पैसेंजर यात्री सोल है ना? 18 से 20 श्लोक तक ये नारद मुनि वर्णन करते हैं। और अगर इस शरीर को सही गंतव्य पर लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, परम गंतव्य की अगर प्राप्ति करनी है तो इसको, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले बताते हैं श्रवण करके, श्रवण के माध्यम से। तो ये इसमें चर्चा की जा रही है। तो मैं भी सोचा था कि इस पे, क्योंकि 2 लाइन 3 लाइन में बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हम ये सुन सकते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों का कितना महत्वपूर्ण है, एक शब्द कितना, जो शब्द ध्वनि है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है एक व्यक्ति के जीवन में, है ना। तो उस पर हम थोड़ा विषय पर प्रयास कर सकते हैं। और तो इसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण है, अब देखेंगे तो हम, अगर हम देखें अपने जीवन में भी, भक्ति में जीवन में सुबह से हम श्रवण बहुत करते हैं और बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, वो लोग जय ध्वनि, प्रेम ध्वनि, उर्दू ध्वनि, कितनी तरह की ध्वनि हम सुनते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये ध्वनि का महत्व क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हियर फ्रॉम द ग्रेट सोल, फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ, कि जो श्रवण का है वो महत्वता क्या है, वो बहुत पहले हम उसको समझे कि श्रवण की महत्वता क्या है। अगर हम शब्दों की पावर को समझना चाहते हैं, पहले ये समझें कि श्रवण क्यों करें, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हियर। तो भागवतम की जो महिमा के गुणगान में वेद व्यास मुनि बताते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत भक्तिर्भवति भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। बताते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, आपके जीवन से जितने कलमश है, जब हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन को सुनते हैं तो क्या सारे खत्म हो जाते हैं। ये श्रवण मात्र की महिमा को क्या करने से, नित्यम भागवत सेवया। अब कोई कह सके नित्य का अर्थ क्या है, तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में जाने तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रेगुलर अटेंडेंस इन द श्रीमद् भागवत। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शब्द अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नित्यम भागवत सेवा, रेगुलर अटेंडेंस देता है श्रीमद् भागवत कक्षा में। दूसरा, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, तो क्या होगा इसके जीवन से, भगवान जो वसुदेव हैं उनके प्रति उसका अचिरात प्रेम उद्धृत हो सकता है। जय श्री राधा माधव अष्ट ललिता विशाचा जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री पंचतत्व की जय। तो ये पहला। दूसरा, हमारी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति कम होती है और आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होती है। तीसरा, हम समझ सकते हैं कि जो श्रील रूप गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने जो भक्ति में जीवन के लिए कानून की एक किताब है जिसको हम लॉ बुक ऑफ डिवोशनल सर्विस कहते हैं, उसमें बताते हैं कि मुक्ति के मुख्य 64 अंग हैं, उन 64 अंगों में मुख्य 5 अंग हैं और उसमें भागवत श्रवण करना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा, हमारे जो मति है वो जब हम सुनते हैं रैप्ट अटेंशन के साथ तो भगवान में इन्वेस्ट होती है, भगवान में हमारी बुद्धि है जो मति वो लगती है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हिंदी में निवेशित कहते हैं। निवेशित कर से जिस प्रकार से आप बैंक में जमा करते हैं कोई पूंजी, कोई धन जमा करते हैं तो उसको निवेश कहते हैं, उसी प्रकार से, और वो बहुत सिक्योरिटी देता है आपको एक संसार में कि मेरे पास धन है। उसी प्रकार से जब भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं, आपके गुण लीला का श्रवण करते हैं और हमारी बुद्धि निवेशित होती है तो हमें सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी किसमें, कि हाँ हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान ये एश्योरेंस देते हैं हम सभी को, राइट। तो इस प्रकार से इसका श्रवण का बहुत महत्वपूर्ण एक समझना बहुत जरूरी है कि क्या महत्वता है। इसलिए वन हु हियर्स ही बिकम्स डियर टू कृष्णा, एंड वन बिकम्स डियर ही विल बिकम ऑफ ऑल द फियर, एंड व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द फियर्स देन ही बिकम्स, ही अगेन हियर्स, एंड हियर्स लीड्स टू हरे,
मतलब जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में तो हम भगवान के प्रिय होते हैं, और जब हम भगवान के प्रिय होंगे तो हम सारे दुखों से, सारे भय से मुक्त हो जाते हैं, और जब भय से मुक्त होंगे तो फिर से दोबारा से भगवान की कथा सुनेंगे। हियर, और हियर लीड्स टू हरे। हरे मीन श्रीमती राधा रानी, है ना। ई ए ईयर से हियर, तो हम हरे मीन्स कि हम हरे श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं। इसलिए भागवत का श्रवण मात्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑफ कोर्स मैं जैसे थोड़ा वेदा बेस है एप्लीकेशन, तो उसमें सर्च किया तो बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी की भक्ति में जीवन में शुरुआत भी होती है ना, तो सुनने से ही होती है, और किसी का भौतिक जीवन भी अगर शुरुआत हो रहा है वो भी सुनने से ही होता है। अगर देखिए एक व्यक्ति कैसे लर्न करता है अपने जीवन में, लर्न कैसे करता है, जब वो बचपन से पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, वो सुनता है ना कि वो पहले वर्ड शब्द सुनता है, माँ पा, इस तरह से शब्द सुनता है, तब उसका जीवन बढ़ता है। उससे पता चलता है कि हाँ मेरे माँ कौन है, मेरे पापा कौन है, इस तरह शब्दों को सुनकर ही वो आगे बढ़ता है कि नहीं। तो ये इसलिए श्रवण की महत्वता है। अब हम जानेंगे कि जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी के ही गुरु हैं, उनका क्या संदेश है हम सभी के लिए हियरिंग के, है ना। तो एक बार शिला प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे वो उनको लेकर जाते हैं, उनके सन्यासी डिसाइपल थे, उनको लेके जाते शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर के पास, और वो कहते हैं प्रभुपाद, क्योंकि उनको भी प्रभुपाद ही कहते थे उनके जो गुरु थे। तो प्रभुपाद देखिए ये बहुत आपके निकटवर्ती शिष्य है, इसका नाम अभय है, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे ही शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर देखते हैं हाँ अभय बाबू, तो बोलते हैं ही लाइक्स टू हियर, ये सुनना पसंद करते हैं। और इसके पीछे एक स्टोरी भी आती है कि कैसे शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर ऐसे बोल देते हैं कि सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि एक बार राधा कुंड पर जब लेक्चर लेते शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर, तो उस समय बहुत सारे लोग, उन्होंने बोला कि जो पर दर्शन करना चाहे दर्शन कर सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं कथा। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पर 6 घंटे तक लगातार बैठे हुए सुनते रहे, और उन्होंने ये नोटिस कर लिया शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर ने, इसलिए उन्होंने बोला ही लाइक्स टू हियर, है ना। दूसरा बताते हैं शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर एक बार अपने शिष्य को बोलते हैं आप जाइए, जैसे ही दर्शन करके आते हैं उनके शिष्य उनको बोलते हैं कि हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज, है ना, आपकी आंखों की व्यायाम कैसा रहा, इस प्रकार बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं वो बहुत फेमस स्टेटमेंट जो हर एक भक्त सुनते हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्रासंगिक है और इसको हृदयान करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि if one wants to see the Lord face to face, he should see Lord through the ears, कि हमको दर्शन सुन के दर्शन करना होगा। इस तरह से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्टोरी भी आती है भक्ति शास्त्री ठाकुर के संदर्भ में। भक्ति शास्त्री ठाकुर क्योंकि उस समय बहुत ही क्रांतिकारी एक प्रचारक थे और बहुत सारे उनके अनुयायी थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो बहुत थोड़े डर गए। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा कि आप जाओ इनके मठ में और थोड़ा अपना हुलिया चेंज करके जाना, जिससे कि पता ना चले। और जब हुलिया चेंज करके जाते हैं वो, तो पूरा हेड शेव करके, है ना, और तिलक विलक ला के बैठते हैं और भक्ति शास्त्री ठाकुर से सुनते थे। और जब सुने तो बैठे लगातार सुनने, और जब देखते हैं कुछ दिनों बाद उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो जासूसी करने आया तो व्यक्ति का ही हृदय परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसलिए बोले नष्ट प्रायशे बद्रेशु नित्यम भागवत से, उसके हृदय से सारा कलमश दूर हो जाता है। तो जब प्योर सोल, है ना, जो शुद्ध भक्त से सुनेगा तो उसका हृदय क्यों नहीं परिवर्तित होगा। तो ये स्टोरी बहुत प्रासंगिक है कि हाँ कि श्रवण का कितना महत्वता है। तो शिला भक्ति शास्त्री ठाकुर भी कहते हैं कि एक श्रवण करने की क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। तो उसमें बताते हैं एक बहुत फेमस अपनी स्टेटमेंट में अपने लेक्चर में बोलते हैं कि वन शुड हियर थ्रू द सबमिसिव इंक्लाइंड ईयर्स, कि व्यक्ति क्या सुने, सबमिशन होके, थोड़ा शरणागत होकर, कानों को भी शरणागत करके खुद को सुने, तब उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर इसमें बहुत सारे कंसेप्शंस हैं, हर्डल्स आते हैं
कि क्या क्या परेशानी है कि जो हम नहीं सुन पाते। तो जो लोग नहीं सुन पाते, सुनने की रुचि नहीं रखते हैं, तो उसमें श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि एक व्यक्ति को तत्वदर्शी से सुनना चाहिए, जिसने तत्व को देखा, या फिर यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो, ये भी हम सुनते हैं, जिसको कृष्ण तत्व के बारे में चर्चा है, जिसको जानकारी है, ज्ञान है, उससे सुने। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स में सोच रहा था कि हम लिख सकते हैं, जो मैं खुद अपने जीवन में देखता हूँ, मैं क्यों नहीं सुन पाता हूँ। तो मैं देखता हूँ अपने जीवन में, जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे पॉइंट शेयर करेंगे मुझे दूसरों को बताने के लिए, तो मेरे मन में ये धारणा रहती है, जब तक मुझे अच्छा पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक मैं सुनने का प्रयास नहीं कर पाता। दूसरा होता है कि नहीं, ये हमसे इतना नहीं जानते, हमसे कम जानते हैं, इसलिए हम नहीं सुनेंगे, इस तरह की टेंडेंसी रहती है। और तीसरा रहता है कि आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर कौन देने वाला है, तो कुछ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड भी होते हैं कि व्यक्तित्व कौन है, कौन देने वाला है लेक्चर, तो ये सारे हर्डल्स होते हैं। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी के संदर्भ में और पूर्ववर्ती आचार्यों के संदर्भ में सुने, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता है और कृष्ण के बारे में गुणगान कर रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए जो साधक भक्त है उसको जरूरी है कि वो बिल्कुल क्या करे, सबमिसिव इंक्लाइंड ईयर्स के थ्रू सुने, भक्तों के माध्यम से, कि ये भगवान की चर्चा करने वाला है। इसलिए ये श्रील प्रभुपाद जी का इस संदर्भ में बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है, जो हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। प्रभुपाद जी ने बुक्स कैसे लिखी है ना, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो प्रभुपाद जी जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन बेचते थे दिल्ली में, तो वहाँ पर एक क्लर्क ने बोला कि आप अबे बाबू इतना अच्छा लिखते तो आप किताबें क्यों नहीं छापते, अपनी किताबें क्यों नहीं लिखते, है ना, व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग बुक्स। तो उन्हें एक क्लर्क ने उनको बोला था। देखिए, तो अगर प्रभुपाद ये सोचते देखो मुझे कौन मुझे सजेशन दे रहा, मैं क्यों सुनूं, मैं तो अपने गुरु की सुनूंगा, है ना। तो वहां से शुरुआत होती है प्रभुपाद की लिखने की। तो इसलिए ये मॉडर्न पैराडॉक्स है बहुत ही, कि आज के भौतिक संसार में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सुनने की कम सुनाने की दी जाती है। अगर आप देखेंगे अभी स्कूल्स में जाएंगे तो बच्चे, फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, इतना भारी भारी बैग लेके चल रहा है ना, और क्या करके चलता है पूरा, ऐसा लगता है कि इसको ट्रेनिंग शिक्षा की नहीं दी जा रही, कूली बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है ना। तो और वो बड़ा होने तक वैसा रहता है। अगर देखे जाए छोटा बच्चा और यंग लड़के में अंतर क्या है, बट डिफरेंस ऑफ टॉयज, उसके छोटे खिलौने होते हैं, उसको बड़े बड़े गैजेट्स मिल जाते हैं, वो उनसे खेलता है ना। तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन सुनने की ट्रेनिंग कहीं नहीं है, सुनाने की ट्रेनिंग है। इसलिए वो लेके रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग पहली क्लास से ही, हम आपका स्टेज फियर खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम देखें अपने वैष्णव परंपरा में, तो श्रवण के आचार्य कौन है, हाँ, राजा परीक्षित, है ना। तो राजा परीक्षित श्रवण के आचार्य 7 दिन और 7 रात तक सुने। तो एक बात बता रहे थे कि हमने सुना था श्रीमद् भागवतम क्लास में जब भक्त सुनाते कि अगर दशा और के साथ साथ दिशा भी बहुत जरूरी है बदलनी। तो जब हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो दशा और दिशा तो बदलेगी ही, साथ में जो चिंता और चिता के साथ व्यक्ति जूझ रहा है ना क्योंकि व्यक्ति चिंता में होता है तो फिर क्या होता है, इसको चिता पर लेके जाया जाता है। जो चिंता और चिता से भी हटना है और दशा और दिशा भी बदलनी है, तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों के शरणागत होके सुनना पड़ेगा। इसलिए अब आते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण के संदर्भ में, और भक्ति शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि ये क्यों बताया गया कर्ण इंद्रियों से सुनना। तो उसमें 5 एग्जाम्पल देते हैं कि जो पुराण है कि जो 5 एग्जाम्पल किसका देते हैं, जीव जंतुओं का, कि ये अगर 5 इंद्रियां आपकी भगवान की सेवा में नहीं उन्मुख हुई हैं तो ये आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो उन्हें 5 इंद्रियां कौन सी हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना। तो उसमें जो कान का एग्जाम्पल दिया, मैं आंख, नाक, कान पर नहीं जाऊंगा, जो कान का एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है हिरण का। तो हिरण क्या करता है, हिरण बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है किसकी वाणी को, शिकारी की वाणी। शिकारी कितना मधुर संगीत बजाता है, लेकिन उसको जब वो इस मधुर संगीत को सुनता है हिरण, वो एकदम स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध हो जाता है तो उसके पास, शिकारी के पास मौका होता है उसको मारने का। अब शिकारी जब तीर चलाता है उसको मारने के लिए, तो उसको तीर लग जाता है, घायल हो गया और मरणासन स्थिति में। तो मरणासन स्थिति में वो चिल्लाता है, हे शिकारी
आपने मुझे इस तीर से घायल कर दिया, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करना। क्या? कि जब ये मैं शरीर छोड़ दूं और ये जो चमड़ा है, इस चमड़े से एक बहुत ही सुंदर सा ढोलक तैयार करना, वादन तैयार करना, और क्या करना उससे, बहुत जिससे मधुर संगीत निकले। है ना? तो देखिए उस जो हिरण है उसकी जो आसक्ति है किसमें है, किसमें है? केवल मधुर संगीत सुनने में, और कुछ नहीं, संगीत सुनने में। और संगीत से क्या हुआ, अपनी मृत्यु का उसका कारण बनी। प्रभुपाद जी बहुत बार एग्जाम्पल दे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो पहला ही श्लोक है उसी में बताते हैं कि डॉक्टर फ्रॉग, और फ्रॉग का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, मेंढक का, कि मेंढक को लगता है बहुत ही मधुर स्वर में, पंचम राग में गा रहा है, लेकिन क्या करता है वो, अपनी मृत्यु को बुला रहा होता है बरसात में। इसी प्रकार से आंख नाक कान का देते हैं, आंख होती है तो पतंगे का एग्जाम्पल देता है, पतंगा होता है उसको दिखती है बहुत अच्छी रोशनी, लेकिन वो उसमें मर जाता है। फिर हाथी का एग्जाम्पल, हाथी त्वचा से अट्रैक्ट होकर उसको जो महावत होता है उसको कैप्चर कर लेता है। उसी प्रकार से मछली का उदाहरण देते हैं, मछली को पता होते हुए भी ये पता है कि इस जो बैट है, जो खाना मिलने वाला है, इसके पीछे कांटा छुपा हुआ है, लेकिन जिह्वा का प्रलोभन, जिह्वा का वेग इतना स्ट्रोंग होता है कि वो उसको रोक नहीं पाती है, फिर भी अपने मृत्यु को बुला लेती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति को समझे कि इस संसार में अगर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा संयमित नहीं किए हम, और इंद्रियों से केवल सुख भोगने के पीछे रहे, तो क्या होगा, एक्सपेंस कर रहे हैं, है ना, खर्च कर रहे हैं अपना, बहुत बहुमूल्य जीवन खर्च कर रहे हैं। तो बोलते हैं हरि का अगर चर्चा करेंगे तो संसार का जो खर्चा है वो भी कम होगा, है ना, हरि चर्चा करेंगे तो संसार का खर्चा कम होगा। लोग आजकल क्या करते हैं ना, चाय पे चर्चा, है ना। तो एक व्यक्ति ने शुरू किया था, वो सनातनवादी था, उसने लस्सी पे चर्चा, और हम सब भक्तों को बोलते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, हम श्रीमद् भागवतम के बाद प्रसाद पे चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत भक्तों का रिलीशमेंट मिलता है। तो प्रसाद पे चर्चा होनी चाहिए, प्रसाद में भक्त लोग बैठते हैं बड़ा आनंद से, और बहुत सच्चे डिस्कशंस भी होते हैं, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो हम सबके लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। तो क्या बताते हैं इसमें, वो बोलते हैं अगर हम भगवान के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो हमारे प्रति क्या होता है, उनके प्रति अट्रैक्शन होता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, कि जो भगवान जो सर्वात्मा सभी जीवों के हृदय में है, भगवान ईश्वरो हरि, है ना, उस तो भगवान ईश्वर हरि हैं। अगर उनके प्रति हमारी रुचि किस तरह जागृत होगी, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कि हम जब सुनेंगे और उनकी कीर्ति का गुणगान करेंगे, सुनने के बाद कीर्तन भी करना है, तो क्या होगा, स्मर्तव्यश्चिता अभयम। तो उससे बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत बार ये थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि हमने कीर्तन भी कर लिया, हमने गुण और हमने सुन भी लिया, लेकिन अगर वो जो कीर्तन है और जो सुनना है, अगर वो भगवान के प्रति हमारा रिमेम्बरेंस नहीं बढ़ा रहा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा रिमेम्बरेंस होना बहुत जरूरी, 24 घंटे भगवान को स्मरण कर सके। सो स्मृतव्य इच्छिता भयम, तो व्यक्ति क्या होगा, अभय मुक्त हो सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जो श्रवण का जो हम बता रहे हैं, पावर ऑफ वर्ड्स कैसे महत्वपूर्ण है, वो एक व्यक्ति के जीवन में क्या कर सकता है, क्रांति ला सकता है। तो एक बार एक भक्त पंडाल में थे, उन्होंने पंडाल प्रोग्राम किया और वो श्रवण के ऊपर लेक्चर दे रहे थे कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है ना। और वो भी शब्द कौन से, जो भगवत दर्शन को सुनाए, वही सुनने वाले शब्द सुनने हैं, उसी से हृदय में क्रांति आएगी। तो उन्होंने 4 वो रखे डोल्स, 4 डोल्स रखी, उनके पैसे रखे 0, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, और लास्ट वाले का 120 रुपये। तो सिमिलर थी सारे के स्टैचू, सारे दिखने में समान थे। तो उनसे सबसे पूछा कि इसमें क्या अंतर है, देखिए अंतर बताइए इन चारों में, अंतर ढूंढिए, है ना। पहेलियाँ होती है ना, उसमें न्यूज़पेपर में भी आती है और अलग अलग, तो पजल ऐसी देखिए, इसमें बताइए क्या अंतर है चारों डॉल्स में। तो लोगों से पूछा तो कोई बता नहीं पा रहा था, है ना।
तो फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, वो एक सीख होती है ना, झाड़ू की सीख, वो लेके आता है। तो पहली जो डॉल थी, जो गुड़िया थी, वो जो 0 रुपये था, जिसका प्राइस 0 रुपये मूल्य था, उसके कान में डालता है। जब उसके कान में डालता है तो वो कान में घुसती ही नहीं है ना। तो बोलता है देखो इसमें कान में नहीं घुस रही, तो ये इसलिए 0 रुपये की। इसमें कान में क्या है, एक तरफ छेद है, ठीक है। दूसरे में डालता है तो एक से डालता है तो दूसरे से निकल जाता है, ठीक है। फिर तीसरे में डालता है, तीसरे में डालता है तो मुंह से निकल जाता है, ऐसे डाल के मुंह से। और चौथे में डालते हैं तो हृदय में अंदर ही चला जाता है, ठीक है। तो वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो व्यक्ति इसको डिस्क्राइब करता है कि 4 तरह के श्रवण वाले कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना, जो सुनना पसंद करते हैं। और सुनना में क्या बताते हैं, पहले जो कैटेगरी के वो फर्स्ट जो निम्न स्तर के हैं, बताते हैं कि वो सुनते ही नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य वो यहीं से निकले हैं, यहाँ से सुना और यहीं से बाहर कर दिया। दूसरे हैं, जिस दूसरी गुड़िया थी उससे यहाँ से निकाला ना, तो सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। तीसरे होते हैं जो सुनते हैं एज इट इज बोल देंगे, अपने जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन नो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सूचना ली केवल, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। और चौथे लोग होते हैं जो सुनते हैं और हृदय में भी उतारते हैं। तो इसलिए चौथे वाले श्रेष्ठ हैं। और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में अर्जुन साक्षात, है ना। अर्जुन बताते नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा में अच्युता करिष्ये वचनम तवा, ये आता है श्लोक में श्रीमद् भागवतम, कि जब कृष्ण से सुन लेते हैं सारा संदेश तो बोलते हैं हे भगवान मेरा नष्ट मोह और मुझे सारा दूर हो चुका है और मेरी स्मृति वापस आ चुकी है, और अब आप जो बोल रहे हैं वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये चौथे कैटेगरी के लोग हैं जो सुने और हृदय में धारण किए। इसीलिए एक मैं वो पढ़ा था पुराण में, बहुत अच्छी एनालॉजी बताई है, बड़ी अच्छी एनालॉजी है, वो भी बहुत अच्छी है कि 4 कैटेगरी के अच्छे श्रवण करने वाले लोग होते हैं और 4 के निम्न स्तर के होते हैं। और उन्होंने भी पशुओं से तुलना की है। उससे पहले समझना जरूरी है कि किस प्रकार से अर्जुन के हृदय परिवर्तन आया, कि एक जब व्यक्ति सुनता है तो कैसे हृदय परिवर्तन आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब शुद्ध भक्त से सुनता है तो उसके हृदय में कौन है ना, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, उसके हृदय में क्या है, हृदयांग किया उसने कृष्ण को। और जब वो कृष्ण उसके चित्त में विराजमान है तो क्यों, कृष्ण के जो चरण है उस पे सैफरन पार्टिकल्स होते हैं। लोग क्या करते हैं, कुमकुम और चंदन और तुलसी पत्र चरण पे अर्पित करते हैं भगवान के। तो जब वो भगवान के चरणों को हृदय किया हुआ है व्यक्ति, तो जो सैफरन पार्टिकल्स जो है उसके हृदय से, वो मुख से जब निकलते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। तो जब वो दूसरे व्यक्ति के हृदय में जाते हैं, कानों में जाते हैं, जो श्रद्धावान है और वो श्रवण करते हैं सबमिसिव इंक्लाइंड हियर्स से, और जब उसके हृदय में जाते हैं तो भक्ति ट्रांसफर्स फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर, एक हृदय से दूसरे हृदय प्रवेश करती है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंह में बताते हैं कि भक्ति का अगर कोई कॉज होता है ना, भक्ति अगर कोई व्यक्ति कर रहा है अपने जीवन में, तो उसका एक ही कारण है, उसने कोई ना कोई भक्ति पिछले जन्म में की है। भक्ति के ही कारण व्यक्ति भक्ति कर पाता है, और कोई रीजन नहीं। भक्ति कोजेस भक्ति अल्टीमेटली, कहीं भी देख किसी प्रकार से उसने कुछ ना कुछ ऐसी सेवा की होगी, भक्तों की होगी, भगवान की होगी, तो वो भक्ति कर पा रहा है, राइट। तो इस प्रकार से भक्ति व्यक्ति हियर करता है तो उसके जीवन में चेंज आता है। तो 4 तरह के लिसनर्स के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम इसको विराम देंगे। यस, तो पहला बताते हैं यस चातक बर्ड, जो अच्छे प्रकार के श्रवण करता है, जिनको अच्छी कैटेगरी में डाला है। तो पहले बताते हैं चातक बर्ड। तो चातक पक्षी का नाम सुना होगा आपने पहले भी। तो चातक पक्षी क्या करता है, उसके पास प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, सामने तालाब है, समुद्र भी है ना, और अच्छा हो सकता है उसको आरओ वाटर भी दे दिया जाए कहीं से, लेकिन वो लेती नहीं, केवल वो मर जाएगी। लेकिन चातक पक्षी का जो पहली बूंद है जो बरसात की प्योर वाटर, उसी को ही चूज करती है। इसी प्रकार से जो एक श्रवण करता है उसके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो केवल भक्तों के ही माध्यम से सुनता है और कोई श्रवण नहीं, कुछ नहीं श्रवण करता।
अलग जगह नहीं जाते। दूसरा बताते हैं स्वान, बेसिकली हम्स। तो हम्स का उदाहरण क्यों देते हैं? हम्स बताते हैं कि हम्स के पास एक क्वालिटी होती है, गुण होता है। वो क्या गुण है कि अगर उसके दूध और पानी मिक्स कर दिया जाए तो क्या करेगा वो? दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देता है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति को श्रवण करने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना, कुछ गलत भी और कुछ सही भी, लेकिन वो क्या करेगा? अच्छे को स्वीकार करेगा और गलत को त्याग देगा। तीसरा बताते हैं तोते का। तोता क्या करता है? वो सुनता है और रिपीट करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार अपने संदर्भ में बताते हैं कि हो सकता है आपका स्तर अलग हो, आपकी चेतना का स्तर अलग हो, तो और आप जो सूक्ष्म जो सूक्ष्म संदेश है भागवत का वो आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन अगर आप एज इट इज रिपीट करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएंगे। प्रभुपाद कहते भी थे कि प्रभुपाद आप कैसे कर पाए ये सब, इतना अच्छा आंदोलन कैसे बना पाए, इतने सब लोगों को परिवर्तित कर पाए। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरी एक ही योग्यता है, मैंने क्या प्रयास किया? अपने गुरु की वाणी को एज इट इज यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो यस, तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल भी देते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छा, एक सरस्वती होती छोटी डॉटर श्याम सुंदर प्रभु की, है ना, उनसे पूछा जाता है कि बताओ भगवान कौन है? तो क्या कहती है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, एज इट इज बोल देती है। तो ये है पैरेट का। और चौथा बताते हैं फिश, जो है मछली। मछली का बताते हैं कि मछली जो होती है वो बहुत अपनी जो आंखें होती है उसकी अनब्लिंकिंग आइज होती है, तो बहुत समय तक खोल के रखती है आंखें, है ना, सुन सकती है, इस बहुत देर तक खोले रख सकती है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है कि बहुत कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत रैप्ट अटेंशन होती है उसकी। बताया गया, कंपैरिजन किया गया, एक रिसर्च हुई थी कि जो फिश है वो 8 मिनट तक 8 सेकंड तक फोकस रह सकती है, और ह्यूमंस का 6 सेकंड हो गया, या 6 मिनट या 6 सेकंड ऐसा कुछ है। तो हम बहुत सॉरी, ह्यूमंस का 8 है, और जेली फिश कौन सी है, गोल्डन फिश है उसका नाम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो बताते उसकी ज़्यादा है फोकस की कंसंट्रेशन ह्यूमन से, ऐसा कुछ रिसर्च हुई है। तो उसका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में अगर देखें तो हमारे भी अपनी, मैं खुद की बात करता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, उसकी इतनी बड़ी आंखें हैं लेकिन हमारे जब भागवत सुनते हैं तो छोटी छोटी हो जाती है इस प्रकार से। तो ये 4 उदाहरण बताएंगे कि 4 स्तर के श्रवणकर्ता होते हैं, है ना। और निम्न स्तर के 4 कौन होते हैं उसमें बताया गया। पहला बताएगा वुल्फ, लोमड़ी। तो लोमड़ी क्या करती है, कैसी आवाज करती है? सुना है आपने लोमड़ी की आवाज? राजा को बताओ कैसी होती है? ओ, है ना, इस प्रकार से साउंड करती है ना? तो एक इस तरह के भी श्रवण करता होते हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते, वो आवाज करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के संदर्भ में देखें तो प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, है ना, तो प्रभुपाद से एक व्यक्ति पूछने लग गया, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड, आपने क्या भगवान को देखा है, आपने क्या भगवान को देखा है, आपने भगवान को। प्रभुपाद प्रवचन करते हैं, यहाँ व्यासासन है, सामने से खड़े होकर पूछ रहा है, सामने दर्शन हो रहे भगवान के, ऐसे ही है ना, थोड़ा साइड में, तो इधर से खड़ा होकर पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड। प्रभुपाद ने बोला बैठ जाओ, पहले श्रवण करो, पहले सुनो। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं लास्ट में थोड़ा गुस्से में आके कि मैं भगवान को देख पा रहा हूँ, है ना, आप बैठ जाइए, इसलिए भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने भगवान को देखा, आप थोड़ा बैठ जाएंगे तो भगवान को देख पाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद को, तो कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं, उसको बोलते हैं वुल्फ, है ना, साउंड करते हैं। एक होता है, दूसरा बताते हैं कि बरमूडा, बुरांडा बर्ड, बुरांडा चिड़िया के कंपैरिजन करते हैं, उसमें बताते हैं कि वो लोग केवल दूसरे को एजुकेट करना चाहते हैं, है ना, बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। इसलिए बहुत बार देखा भी जाता है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वी शुड हियर फ्रॉम अ रियलाइज्ड सोल, वी शुड हियर फ्रॉम अ बोनाफाइड डिवोटी, नॉट फ्रॉम अ प्रोफेशनल रिसाइटर, है ना। केवल जिसको ज्ञान है, जिसको केवल वो उसके जीवन में कोई भक्ति में नियम पालन नहीं है तो उससे नहीं सुनना चाहिए, बल्कि किससे सुनना चाहिए? जो अपने जीवन में एक ऑथोराइज गुरु, अधिकारी गुरु परंपरा से कनेक्टेड है, उनसे सुनता है, श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, उससे सुनना चाहिए। दूसरा बताते हैं, तीसरा तो बताते हैं बैल का बताते हैं कि ये जिस प्रकार के श्रवण करता होता है, बैल क्या होता है, वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, कहीं भी उसको
कि ये ठीक है ये गलत है, वो कहीं भी कुछ भी सुनेगा जाकर, है ना। तो बैल भी इस तरह से करता है ना, वो कहीं भी जाएगा तो खाएगा, जहाँ मिलेगा उसको बैठ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इसलिए क्या बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। तो खिचड़ी उसके लिए अनडाइजेस्टेबल होती है, और जो खिचड़ी डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन इस प्रकार के लोगों के लिए अनडाइजेस्टेबल है। तो इसलिए ये बैल का बताते हैं उदाहरण। इवन एक आचार्य कमेंट्री बताते हैं, चंचलमी मना कृष्ण परमार्थी पलवद्दिद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो जो प्रमाथी शब्द का अर्थ बताते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बुल का उदाहरण देते हैं कि प्रमाथी का अर्थ क्या है, कि अगर आप बैल के ऊपर बैठ जाएं तो कितनी देर तक बैठ सकते हैं। देखा आपने बुल फाइटिंग, अगर देखी हो, है ना, बहुत फेमस है ना। क्या होता है साउथ इंडिया में, क्या बोलते हैं उसको, काली जट्टू कुछ करके ऐसे बोलते हैं। हाँ तो हाँ, इसीलिए मन भी इसी प्रकार से बुल से उदाहरण देते हैं वैष्णवाचार्य, क्या कि अगर बैल के ऊपर कितनी देर बैठ सकते हैं हम, तो मन भी इसी प्रकार से होता है, प्रमाथी हटी होता है वो। आप 2 4 5 सेकंड बस कंपटीशन होते हैं आजकल तो, है ना। तो इस तरह से बुल की तरह भी होते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कहीं भी कुछ भी सुनते हैं, है ना। तो ये इसलिए उदाहरण दिया जाता है इसमें कि व्यक्ति जब उससे पूछा जाए कि आपने क्या सुना, क्या सुना, कैसा लगा आपको लेक्चर, तो बोलते बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। देखिए उदाहरण देते वक्त कि उसको जब उससे पूछा गया कैसा लगा, कैसा लगा, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर बोला क्या अच्छा था, तो बोलते हैं नहीं सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो प्रसाद में जो ऑरेंजेस मिले, संतरे मिले, वो बहुत टेस्टी थे, बहुत मीठे थे, उसको वही अच्छा लगा। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि बुल की तरह भी होते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स ये सब एक साधक जीवन में हम देखते भी हैं, ये सबके साथ में होता है। एक होता है फिर लास्ट में बताते हैं कि ऊंट की तरह। तो ऊंट की तरह क्या, कि ऊंट क्या होता है, कुछ ये तो लास्ट वाला है, मतलब वो कुछ भी उसको थोरनी लीव्स जो होती है जिसमें कांटे होते हैं, वो खाना पसंद करते हैं। मतलब अगर उसको आप अच्छा भी चीज दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको खराब ही चाहिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, उसको कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा सुने, तो कृष्ण कथा से कोई मतलब नहीं है, किससे, फालतू की चीजों से मतलब। एक बार इस गिरीश गौरांग को बता रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो एक व्यक्ति आगे उनसे पूछता है, प्रभु जी बहुत खुश हुए, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ होगा। तो प्रभु जी बोले कि हाँ कैसा लगा आपको, हाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्वामी जी मेरा एक सजेशन है। क्या सजेशन है, बोलते स्वामी जी यू शुड टीच हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, कैसे काला धन सफेद करना चाहिए, ये बताना चाहिए आपको। तो उसने ये नहीं सुना, ये सुना। एक और एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे तुकाराम महाराज थे, वो कथा कर रहे थे बहुत अच्छी, कथा करते करते 24 पूरा रात तक कथा चली, कथा हो गई पूरी। कथा के बाद पूछा गया, एक व्यक्ति बैठा, सब लोग चले गए, तो उनको बहुत खुशी हुई कि एक व्यक्ति तो कम से कम इसकी बहुत रुचि है सुनने में, है ना। तो जब उससे पूछा गया, अरे इतना, उन्होंने गले भी लगा लिया उसको, पूछा आपको इतना आनंद आया कथा में, ऐसा कैसे हो गया, है ना, कुछ आप बताइए आपकी अनुभूतियां क्या हुई। तो वो बोलते हैं नहीं आप स्वामी जी आप मेरी चादर पर बैठे थे, मुझे चादर चाहिए थी, वो लेके जानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा था, है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं। चौथा उदाहरण कैमिल, ऊंट की तरह होते, है ना, बिल्कुल उनको कथा से कोई मतलब नहीं, अपने जीवन के वैसे की तृप्ति या फिर अपने जो उनका जो हेतु है वो कंप्लीट हो, उससे मतलब है ना? इसीलिए जो इन कंक्लूजन कि जो पावर ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे पीछे जाकर देखो आप, तो भगवत गीता क्या है, साउंड इनकारनेशन ऑफ गॉड, है नहीं। ब्रह्मा जी को कैसे रिवोल्यूशनरी लगा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी को सुना। नहीं, इसलिए वर्ड्स, जो शब्द हैं, वर्ड्स कैन ब्रेक यू, कैन ट्रांसफॉर्म यू, कैन हील यू, कैन मेक यू, है ना, कैन एलिवेट यू। शब्द ऐसे हैं, जिस प्रकार से आप देखो ध्रुव का उदाहरण आता है, ध्रुव की जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, उन्होंने क्या किया, क्या किया, उनका हृदय तोड़ दिया। नहीं, लेकिन उसी दूर देखे, उसी तरफ देखे, जो उनकी रियल मदर थी, जो उनकी असली मदर थी, उन्होंने क्या किया, उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया, हृदय में चेतना ला दी। तो शब्दों का ही खेल है, शब्दों से ही। अगर आप देखें तो हमारे जीवन में भी क्या करते हैं, शब्द ही तो सुनते हैं, लेकिन वो भगवत उन्मुख शब्द है, भगवान से संबंधित है, इसलिए हृदय में परिवर्तन आया था। शिला प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी से पूछा गया, आपने 43 साल लगा दिए, आपको तो 1922 में संदेश मिला ना,
प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से, और आपने इतना चेंज लाए 43 साल हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला कि गुरुज ऑर्डर कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इट कैन बी पोस्टपोन्ड बट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। और मैं कभी भी अपने जीवन में कृष्ण को और अपने गुरु महाराज की वाणी को कभी नहीं भूला। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि शब्दों का क्या योगदान रहता है ना। तो इसलिए एक श्लोक आता है सुभाषितानी में, मैं आपको सुना के विराम देना चाहूँगा कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यस्य भूषणम कंठम, कि जो हाथ का भूषण है वो क्या है, दान है, और जो कंठ का भूषण है वो सत्यता है। श्रोतस्य भूषणम कर्णम, कि अगर कर्ण का भूषण क्या है, सुनना, और इसीलिए क्या है, और आभूषणों की क्या आवश्यकता है, इससे बताते हैं भूषणम किम प्रयोजनम, है ना। तो इसलिए जो कान का जो आभूषण है वो क्या है, सुनना। और आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज ने क्या सुना, भगवत चर्चा सुनी किन से, नारद मुनि से। कहाँ से सुनी, गर्भ के अंदर। अभिमन्यु ने सुना कानों से, कहाँ, गर्भ में सुना, गर्भ में सुना उन्होंने। चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, अर्जुन से नहीं। तो इस प्रकार से देखें तो जो शब्दों का जो खेल है, जो शब्द है, लेकिन अगर वो भगवान से प्रेरित हो, और इवन मतलब भौतिक स्तर पर भी देखते हैं शब्द बहुत, है ना, रिवोल्यूशनरी होते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। एक कहानी बताते हैं एक भक्त छोटी सी, कि बहुत सारे मेंढक थे, उनको भगाया गया दौड़, उनको बोला गया एक टावर पर चढ़ना है। तो सारे चढ़ने लगे, छोटी सी टावर थी, सब चढ़ रहे, छोटे मेंढक। तो जो उनके फैमिली मेंबर थे, अरे नीचे उतर जाओ, नीचे उतर, गिर जाओगे, हो गया बस, फर्स्ट नहीं आना है, थर्ड भी आ जाओगे चलेगा, सेकंड फोर्थ भी आगे चलेगा, नीचे उतर जाओ, चिल्ला रहे हैं सब। तो सब लोग चढ़ गए, चढ़ते जा रहे। तो एक जो कुछ फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि सब चिल्ला रहे थे गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी, है ना। तो एक एक दो नीचे उतरते जा रहे थे, क्योंकि डिस्करेज हो रहे थे, क्योंकि उनको बुलाया जा रहा था। लेकिन एक ऐसा मेंढक तो चढ़ गया ऊपर, सब तालियां बजाने लगे, इसने कर दिखाया। जब वो वापस आया, कह रहे आप इतने दूर कैसे चढ़ गए, इतने सारे मेंढक तो चढ़ ही नहीं पाए, केवल आप ही थे अकेले। तो बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो आपको सोच रहे हो कि स्टोरी का अर्थ क्या है, स्टोरी का अर्थ है कि मैं बोल रहा था शब्द, है ना, जो शब्द है वो आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। उसको मोटिवेशन नहीं था, इधर मोटिवेशन, ये डिमोटिवेट हो गए जितने भी लोग थे, वो नहीं चढ़ पाए। इसलिए भगवान का जो बारे में चर्चा है वो हमारे हृदय में क्या ला सकती है, क्रांति ला सकते हैं, भगवान के बारे में सुने, है ना। इसलिए हम इस पर ध्यान दें कि जो शब्द ध्वनि है, जो हियरिंग प्रोसेस है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व प्रणाम दुख शमनम नमामि हरि कीर्तन। तो क्या है कि सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है, नाम संकीर्तन, कि हम नाम संकीर्तन करें, उसको सुने। जैसे बताया गया श्रीमद् भागवत पुराण पूरा एसेंस बताया है, मैंने बताते हैं ना, जो दूध का सार क्या है, रबड़ी का सार क्या है, मीठा और स्वीटनेस। इसी प्रकार में श्रीमद् भागवत और सारे पुराणों का सार क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि हम क्या करें, भगवान का नाम के बारे में सुने, भगवान की कथा गुणगान करें, सुने, श्रवण करें, उस पर चर्चा करें, वो हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने ध्यानपूर्वक श्रवण किया।